हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफेक्ट हो गया। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि लेफ्ट वाले में प्रेशर ज़्यादा होता है। लेफ्ट टू राइट शंट हो गया। ठीक, ये अओर्टा हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा ब्लड आएगा, यहाँ से यहाँ ज़्यादा ब्लड आया तो राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होगी। सेम वही चीज़, सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब यही चीज़ समझने। ठीक है, दिस इज एन ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ये क्या है, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। क्या है ये, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। ठीक, डेफिनेशन क्या है इसकी, वेंट्रिकुलर, देखो ये साइनोसिस नहीं कराता। ठीक है ना, तो ये अगर ये तुम्हारे दिमाग में है कि साइनोसिस कराता है, नहीं, साइनोसिस नहीं कराता, ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, समझ में आती इतनी बात। अब डेफिनेशन क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विच इज एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। एबनॉर्मल ओपनिंग होती है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और ए साइनोटिक कंजेनाइटल, ए साइनोटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वीएसडी, टाइप्स ऑफ वीएसडी क्या क्या हो सकते हैं, पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी एक हो सकता है और एक मस्कुलर वीएसडी हो सकता है। पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी में क्या होता है, इन विच एबनॉर्मल ओपनिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम। पेरीमेम्ब्रेनस में क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ हो गई आपकी, एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ हो गई, इसको मैं पिंक से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ हो गई, अपर पार्ट में हो गई। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम, ये क्या हो गया आपका पेरीमेम्ब्रेनस, पेरीमेम्ब्रेनस, पेरीमेम्ब्रेनस। ठीक है, और मस्कुलर वीएसडी कहाँ होगी, इट इज एबनॉर्मल ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मस्कुलर वीएसडी, मस्कुलर वीएसडी। ठीक है ना, ये मस्कुलर वीएसडी हो गया। ये कहाँ है एबनॉर्मल ओपनिंग, इसकी एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ पे है, इसकी है लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम पे। ठीक है, इंसिडेंस क्या होता है, इट इज फाउंड अबाउट इन 25% ऑफ द कंजेनाइटल, ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। वहाँ पे 9% था, अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का आपने लेक्चर सुना होगा तो वहाँ पे 9% था, यहाँ पे 25% है। याद रखना इस चीज़ को, अगर याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, हेरिडिटरी, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स इसके कॉजेज़ हो सकते हैं कि हाँ जीन्स में है ऐसा कुछ। रेडिएशन के इफेक्ट्स हो सकते हैं, मदर एक्सपोज हुई हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ भी उसको रेडिएशन एक्सपोजर रहा हो। मैटरनल डायबिटीज़, मदर को डायबिटीज़, जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस, कुछ भी ऐसा रहा हो। एबनॉर्मल क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी रही हो। डिफेक्टिव जीन, कोई डिफेक्टिव जीन रहा हो। हेरिडिटरी हो सकता है, रेडिएशन, मैटरनल डायबिटीज़, एबनॉर्मल क्रोमोसोम, डिफेक्टिव जीन। मदर हुआ वायरल डिजीज़ लाइक रुबेला मम्स इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, तो रुबेला मम्स मदर को हो सकता है, तो उसके कारण से ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये डेवलप कर जाए। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, टैकीकार्डिया, फटीग। ठीक है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट ज़्यादा बीट करेगा, टैकीकार्डिया हो सकता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। फटीग हो सकता है, बंदा जल्दी थक जाएगा। मरमर साउंड, मरमर की साउंड आएगी। कंजेनाइटल हार्ट फेलियर हो सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट साइज, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, तो इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट साइज इज़ वेरी कॉमन फिनोमिनन इज सीन। डिस्निया हो सकता है, डिस्निया मैंने बताया भी था। ठीक है ना, डिस्निया हो सकता है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हुआ तो डिस्निया कर सकता है। स्वेटिंग हो सकती है बंदे को। ठीक है ना, तो ये सब साइंस हैं इसके। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखना। अब डायग्नोसिस टेस्ट में क्या कराओगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन पे वाइड स्प्लिट S2, वही सेम फिनोमेना जो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है ना, फिर से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, खैर ठीक है, एक बार और समझ लो, तो जितनी बार समझोगे उतना अच्छा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये अओर्टा, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। मान लो अगर यहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट है तो इसमें कम ब्लड आएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट शंट हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आने लगेगा, लेफ्ट से राइट में ब्लड जाएगा, यहाँ पे कम ब्लड आएगा। तो मान ले अगर A2 है, ये P2 है, इसके जो मतलब कि फिजियोलॉजिकल स्प्लिट है, ये S2 का साउंड है। ठीक है ना, 30 मिलीसेकंड का गैप होता है इनके बीच में। ठीक, 30 मिलीसेकंड का गैप है, तो ये मान ले A2 है, ये P2 है। ठीक, अगर ये लेफ्ट में कम ब्लड गया तो आउटिक वॉल जल्दी क्लोज हो जाएगा, इसको जल्दी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, जल्दी ये हो गया, जल्दी। ठीक है, लेकिन जो ये अगर ये राइट में ज़्यादा आने लगा तो राइट में ज़्यादा ब्लड हो गया, तो राइट में ब्लड ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा उसको टाइम लगेगा P2 को क्लोज करने में, तो ज़्यादा टाइम हमने दे दिया, तो क्या होगा, ये दूर गए, एक दूसरे से दूर गए ना, तो इसीलिए वाइड स्प्लिट, मतलब कि वाइड स्प्लिट S2 आएगा। ब्लड टेस्ट करा सकते हो, इकोकार्डियोग्राम, वही आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट का, मतलब वही देख सकते हो कि कहाँ लोकेशन है, साइज़ कितना है, ये सब देख सकते हो इकोकार्डियोग्राम पे आप। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो 2 तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि एक तो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो कि कोई मेडिकल मैनेजमेंट है ही नहीं। ठीक है, नो मेडिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। क्या मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे यार, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का डिफेक्ट है तो है, क्या मेडिकल मैनेजमेंट करोगे। ठीक है ना, तो और सर्जिकल मैनेजमेंट एक याद रखना, क्रिएटेड डैक्रॉन पैच होता है, एक तो वहाँ पे पेरिकार्डियल पैच लगा देते थे,
सूचर कर देते थे या पेरिकार्डियल पैच। ASD के केस में यहाँ पे क्या करते हैं, नीटेड डैक्रॉन पैच होता है, ठीक है ना। तो प्रोसीजर इज प्लेसमेंट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास रिपेयर, ठीक है। प्लेसमेंट बाय कैसे करते हैं इसको, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास रिपेयर के द्वारा हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। नीटेड डैक्रॉन पैच, नीटेड डैक्रॉन पैच कैसे डालते हैं, प्लेसमेंट बाय कार्डियोपल्मोनरी बाईपास प्रोसीजर, मतलब रिपेयर, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास रिपेयर, ठीक है ना। कार्डियो पल्मोनरी बाईपास रिपेयर करते हैं, और कौन सा पैच होता है, नीटेड डैक्रॉन पैच, ठीक। तो ये बात रही कुछ आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। आई होप आप लोग को थोड़ा ये चमका होगा और समझ में आया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।